हमारे पास यहाँ दो अदद वेक्टर्स हैं a और वेक्टर b। नीला तीर जो आप देख रहे हैं ये वेक्टर a है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 और इसकी सिमत है ये 30 डिग्री या 30 दर्जे का जाविया जो ये वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। वेक्टर b ये लाल तीर है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 और इसकी सिमत है ये 135 डिग्री का एंगल जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों वेक्टर्स के हासिल जमा वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, यानी कि वेक्टर a जमा वेक्टर b का मैग्नीट्यूड क्या है। हस्ब मामूल मैं चाहूँगा पहले कि आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से कोशिश करें और इस बारे में सोच विचार करें। आइए अब मिलकर कोशिश करते हैं। सबसे पहले इन वेक्टर्स को इनके उमूदी और उफ़क़ी अज्जा यानी जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में तहलील या रिजॉल्व करते हैं। वेक्टर ए को हम इसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट के सम या हासिल जमा के तौर पर भी देख सकते हैं, यानी हम इस वेक्टर के नुक्ता आगाज से एक्स एक्सिस पर इसके नुक्ता इख्तिताम तक जाएं तो ये हो जाएगा इसका x कंपोनेंट और इसी तरह यहाँ से ऊपर y की जानिब हो गया इसका y कंपोनेंट। इसी बात को हम एक और तरह से भी देख और लिख सकते हैं। हमारा x कंपोनेंट दरअसल हमारा यूनिट वेक्टर i की तौसी है या जिसे अंग्रेजी में हम कह सकते हैं उसकी स्केल्ड अप फॉर्म है और y कंपोनेंट हमारे यूनिट वेक्टर j की एक्सटेंशन है। इन दोनों वेक्टर्स में ये तौसी कितनी गुना या किस हिसाब से है ये हम अभी देखते हैं। फिलहाल हम ये लिख सकते हैं कि फलां ज़र्ब i और कुछ फलां ज़र्ब j और यूनिट वेक्टर i कुछ ऐसा होगा और यूनिट वेक्टर j ऊपर की तरफ होगा कुछ इस तरह। अब वेक्टर b को भी इसी तरह इसके उफ़क़ी और उमूदी अज्जा में तहलील करते हैं जिसे अंग्रेजी में कहेंगे रिजॉल्विंग द वेक्टर b इनटू इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो ये हो गया जनाब हमारा x या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और यहीं से ऊपर जाएं तो ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट या जिसे y कंपोनेंट भी हम कहते हैं और इसको यूनिट वेक्टर की शक्ल या फॉर्म में लिखें तो फलां ज़र्ब i और ये फलां ज़र्ब j और ये फलां वो कीमत है या वैल्यू है जो हमें असल में मालूम करनी है या यूं कह लें कि ये इन कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड है जो हमें बताएगा कि इनके यूनिट वेक्टर्स में कितने गुना की तौसी या स्केल अप हो रहा है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो हम ये वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि ये एक 30 60 90 राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा 90 दर्जे वाला मुसल्लस जिसके बकिया दो जाविये 60 और 30 दर्जे हैं और इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड हमारे वतर या हाइपोटेन्यूज का निस्फ होगी यानी 3/2 ज़र्ब j और ये साइड हमारी इस छोटी साइड ज़र्ब 3 का स्क्वायर रूट होगी। ये निस्बत हम जानते हैं कि एक 30 60 90 ट्रायंगल्स प्रॉपर्टीज़ या इसका खासा है जिसे हम कह सकते हैं उर्दू में। इसी चीज़ को हम एक दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वो तरीक़ा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अगर 30 डिग्री के एंगल को रेफरेंस मान लें तो साइन ऑफ 30 डिग्री बराबर होगा अपोजिट साइड बटा 3 और यूं हमारी ये अपोजिट साइड बराबर हो जाएगी 3 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री और ये अगर हम कैलकुलेट करें तो बराबर हो जाएगा 3/2 के। इसी तरह कोसाइन ऑफ 30 डिग्री बराबर होगा एडजेसेंट साइड यानी कि ये साइड बटा 3 के और यूं हमारी ये साइड या एडजेसेंट साइड बराबर हो जाएगी 3 इंटू कोसाइन ऑफ 30 डिग्री जो कि बराबर होता है हम जानते हैं 3 इंटू √3/2। तो हम देख सकते हैं कि ये वही कीमतें या वैल्यूज़ हैं जो हमने पहले मालूम की थी। अब आते हैं वेक्टर b की तरफ। अगर इस मुसल्लस का अंदरूनी जाविया देखें तो ये हमारे दिए गए एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल है और इस हिसाब से इसकी कीमत हुई 180 माइनस दिस 135 जो कि बराबर होगा 45 डिग्री या 45 दर्जे के और ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री का हुआ और ये हो गई हमारी 45 45 90 राइट ट्रायंगल यानी ऐसी मुसल्लस ऐसी 90 दर्जे की मुसल्लस जिसके बकिया दोनों जाविये 45 दर्जे के हैं। अब इस ट्रायंगल के ये दोनों जिले या साइड्स भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले फॉर्मूले के तहत मालूम करते हैं। हमारा एक्स कंपोनेंट होगा हाइपोटेन्यूज ज़र्ब कोसाइन ऑफ 45 डिग्री
जो कि बराबर हो जाएगा 2 इंटू √2/2 जो कि बराबर होगा √2 और y कंपोनेंट होगा हाइपोटेन्यूज ज़र्ब साइन ऑफ 45 डिग्री जो कि बराबर हो जाएगा 2 इंटू √2/2 यानी कि ये बराबर हो जाएगा हमारा √2 के। अब जबकि हमने दोनों वेक्टर्स a और b के उफुकी और उमूदी अज्जा या जिन्हें हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स मालूम कर लिए हैं, तो हम इन दोनों वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर्स की शक्ल में या जिसे हम इंजीनियरिंग नोटेशन भी कहते हैं लिख सकते हैं। हमारा वेक्टर a बराबर हो जाएगा 3 इंटू √3/2 i जमा 3/2j। इसी तरह हमारा वेक्टर b बराबर हो जाएगा √2i और चूंकि इसकी डायरेक्शन x एक्सिस पे मनफी सिमत या नेगेटिव डायरेक्शन है तो यहाँ नेगेटिव का साइन हम लगा देंगे जमा √2 इंटू j। एक बात जिसका ख्याल ज़रूरी है वो x एंड y कंपोनेंट्स की सिमत या इनके क्वाड्रेंट्स का ध्यान है। जैसे कि वेक्टर b के x कंपोनेंट को हमने देखा एक्स एक्सिस की मनफी सिमत में है तो इसकी कीमत मनफी में जाहिर की हमने। अब हमारे पास यहाँ दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आ गया है तो हम इन्हें जमा करके लिख सकते हैं। वेक्टर a जमा वेक्टर b बराबर हो जाएगा 3√3/2i जमा 3/2j माइनस ये हमारा वेक्टर b आ गया √2i जमा √2j और ये बराबर हो जाएगा हमारे जो दोनों i के कंपोनेंट्स हैं उनको एक साथ हम लिख लेते हैं 3√3/2 माइनस √2 इंटू i जमा 3/2 यहाँ हम j वाले जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं 3/2 जमा √2 इंटू j। दिखने में ये कुछ पेचीदा सी चीज़ लग रही है, लेकिन अगर हम चाहें तो कैलकुलेटर के ज़रिए इन वैल्यूज़ को मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे वेक्टर a जमा वेक्टर b का असल मैग्नीट्यूड और इसकी सम भी हम मालूम करेंगे।